चलो, सायकालीन शिक्षण शिविर में अपनी यहाँ जो चर्चा का विषय है वह है कर्म, है ना। तो कर्म 3 होते हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। द्रव्य कर्म मतलब ज्ञान वर्ण आदि 8 वो, और भाव कर्म मतलब राग देश आदि, और नो कर्म मतलब शरीर आदि। तो यहाँ पर द्रव्य कर्म जो 8 हैं उसमें अभी अपन ने ज्ञानावर्णी कर्म के बारे में समझा था, लिखा भी है। दर्शनावर्णी कर्म के बारे में समझा, उसके बारे में भी अपन लिखा अपन ने। और इसके बाद है अगला कर्म वेदनीय कर्म, है ना। तो जो ये वेदनीय कर्म जो होता है ये जीव को सुख और दुख में निमित्त कारण बनता है, साता और असाता में कारण बनता है ना। क्योंकि इसके 2 भेद हैं, साता वेदनी और असाता वेदनी। तो साता वेदनी कर्म के उदय से हमारे जीवन में अनुकूलताएं प्राप्त होती हैं, है ना। अनुकूलताएं जैसे धन पैसा मिलना, अच्छा परिवार मिलना, और भी सुख सुविधाएं मिलना, ये साता वेदनी कर्म के उदय से होता है। और प्रतिकूलताएं मिलना, या तो कोई रोग हो जाना या कोई परेशानी आना जो है आदि आदि, है ना, ये असाता वेदनी कर्म के उदय से होते हैं। तो पुण्य में भी असाता वेदनी हो सकता है और पाप में भी साता वेदनी हो सकता है, अलग अलग है। पाप का उदय चल रहा है, लेकिन आपका साता वेदनी कर्म का उदय है, तो पाप के उदय में भी साता वेदनी, या ऐसा भी हो सकता है कि साता वेदनी में भी पाप का उदय हो सकता है। कि साता तो सब कुछ है, लेकिन सब साता होते हुए भी और आपको हो सकता कोई रोग हो गया, तो जी असाता वेदनी कर्म का कारण। पुण्य का उदय तो है, सारी आपको अनुकूलताएं मिली हुई हैं, घर में धन पैसे की कोई कमी नहीं, भरा पूरा परिवार है, मकान है, दुकान है, सब कुछ है, लेकिन असाता वेदनी कर्म का उदय है। तो हो सकता है आपको डॉक्टर कह दे कि भाई आप दलिया खाना, है नहीं, आदि आदि, या आप दलिया भी नहीं खा सकते, आप तो बाजरे की रोटी खाना और जूस पीना, ये भी कह सकता है। तो ये असाता वेदनी कर्म का उदय होता है, इसमें किसी का दोष नहीं होता, वो हमारे द्वारा ही उपार्जित कर्मों का दोष होता है। और ऐसा भी नहीं कि वर्तमान कर्म या इस जन्म में अपन ने हो सकता कि ऐसा कर्म किया, ऐसा भी नहीं है। पूर्व के कर्म भी हो सकते हैं और वर्तमान के भी हो सकते हैं। ऐसा नहीं कि पूर्व के ही हों या वर्तमान के ही हों, वर्तमान के भी हो सकते हैं, पूर्व के हो सकते हैं। कर्म के तो पहाड़ लगे हुए ना अपने जीवन में, अनादिकाल से जीव बांध रहा है ना, और निश्चित भी कर रहा है। तो जीवन तो वेदनी कर्म, जो कर्म जीव को सुख या दुख का अनुभव कराता है वह वेदनी कर्म है। यह 2 प्रकार का होता है, साता वेदनी और, ठीक है ना। तो क्या, जो कर्म जीव को सुख दुख का अनुभव कराता है वह वेदनी कर्म है। यह 2 प्रकार का है, साता वेदनी और असाता वेदनी। साता वेदनी में सुख का अनुभव होता है और असाता वेदनी में दुख का अनुभव होता है। तो इसके 2 भेद हैं, है ना, इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से 2 भेद हैं? हाँ, साता वेदनी और, हाँ, तो साता वेदनी में हमें सुख का अनुभव होता है और असाता वेदनी में दुख का अनुभव होता है, ठीक है ना। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके जीवन में आपको प्रतिकूल संयोग मिले, आपके जीवन में आपको प्रतिकूल संयोग मिले, लेकिन प्रतिकूल संयोगों में भी आप असाता का वेदन नहीं करें। वस्तु स्वरूप विचार खुशी से सब दुख संकट सहा करें। अगर आप ज्ञानी हैं और वस्तु स्वरूप को आप जानते हैं, कर्म पर आपका भरोसा है, धर्म पर विश्वास है, तो आप असाता वेदनी के उदय में भी आपको दुखी कोई नहीं कर सकता। कर्म आपको सुखी दुखी नहीं कर सकते, इतनी शक्ति कर्मों में नहीं है। हाँ, आपके जीवन में अनुकूलता प्रतिकूलता ला सकते हैं,
विपरीत संयोग उपस्थित कर सकते हैं, लेकिन सुखी और दुखी होना वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप प्रतिकूलता में भी, ज्ञानी जो होते हैं प्रतिकूलता में भी और उसमें भी अच्छी सोच से, है ना, विचार करके उसमें भी आनंद का अनुभव कर लेते हैं। जैसे राजा सैंडक नरक में है, बताओ तो नरक में सुख है कि दुख है? दुख है ना नरक में। और अभी अपन जिस पर्याय में इसमें सुख है कि दुख है? जो पर्याय में सुख, अरे संसार से बात करो, है ना, नरक की अपेक्षा से बात करो। नरक की अपेक्षा से अपन सुखी हैं कि दुखी हैं? दुखी हैं। नरक की सुखी है ना। और नरक की अपेक्षा से देव, है ना, मतलब वहाँ क्षेत्र जन प्रतिकूलता तो कुछ नहीं है देवों को। और अगर एक परमार्थ की दृष्टि से बात करें, धर्म की दृष्टि से बात करें, है ना, तो फिर किसी भी गतियों में सुख नहीं है, पहली बात। लेकिन अगर संसार की अपेक्षा से बात करें तो भाई नारकियों से मनुष्य सुखी है, मनुष्य से देव ज़्यादा सुखी है ना। मनुष्यों में भी चक्रवर्ती ज़्यादा सुखी क्योंकि ज़्यादा वैभव है ना। कम पैसे वाले से ज़्यादा पैसा वाला उसको अपन सुखी कह सकते हैं। लेकिन सुख का जहाँ तक संबंध है संतोष है कि अगर आपके अभाव भी और संतोष है तो आप उस अभाव में भी आनंद से रह सकती हैं। लेकिन आपको संतोष नहीं है तो चक्रवर्ती होते हुए भी आप दुखी रह सकते हैं, नहीं? बताओ। तो यही बात है कि देखो वो ज्ञानी हैं, उन्होंने सम्यक प्राप्ति कर ली राजा सैंडक ने, तो ऐसी विपरीत प्रतिकूलता में भी रहते हुए, परिस्थिति में रहते हुए भी और नरक में भी वो दुखी नहीं है, क्योंकि उन्होंने आत्मा और शरीर को भिन्न भिन्न जान लिया है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ। ये शरीर में तो मेरी कर्तृत्व ममत्व बुद्धि है, इस कर्तृत्व ममत्व बुद्धि के कारण ही मेरे जीवन में सुख और दुख होता है ना। चलिए, तो इसके बाद वेदनी कर्म जो है उसकी तुलना मधु से लिप्त तलवार से की गई है कि मधु, तलवार में कोई मधु लगा दे, मधु मतलब शहद लगा दे, तो शहद लपेटी तलवार की उपमा दी जाती है ना। तो उसके दो भेद है ना। तो शहद लपेटी कैसा है, संसार का सुख कैसा है, शहद लपेटी तलवार की तरह है कि थोड़ी समय का सुख मिलेगा। अगर उसको तलवार को अपन चाटो तो क्या होगा, थोड़ी सा उस शहद का आनंद तो प्राप्त होगा, लेकिन उसके पीछे कैसा दुख छिपा हुआ है कहते कि ना। तो जो वो थोड़ा सा सुख मिलता है ना मधु का, वो है साता वेदनी, और इसके बाद जो जीभ कटेगी ना और दुख होगा ना, वो है असाता वेदनी। बस इतना ही है, मधु का स्वाद साता वेदनी और जो धार से जीभ कटी वो असाता वेदनी है ना। तो इसकी उपमा शहद लपेटी तलवार से की जाएगी। जिस प्रकार शहद से लिप्त तलवार की धार को चाटने से पहले अल्प सुख और फिर अधिक दुख होता है, वैसे ही बौद्धिक सुख में दुख की अधिकता होती है। मधु को चाटने के समान साता वेदनी है और जीभ कटने के तरह असाता वेदनी होती है। तो साता और असाता वेदनी कर्म के दो भेद हैं। कितने भेद हैं? साता और असाता। चलिए, तो वेदनी कर्म बंध के कारण, वेदनी कर्म के बंध के कारण क्या है, ये भी बात है। ये वेदनी कर्म किस कारण से बनता है, ये बात। तो यहाँ पर वेदनी कर्म बंध के कारण सभी साता वेदनी में के बंध के कारण क्या है कि सभी प्राणियों पर अनुकंपा रखने से, अनुकंपा मतलब दया रखने से, दीन दुखी है ना, उन पर दया करो भाई। सभी प्राणी के दीन दुखी हैं, उन पर दया होना चाहिए। व्यक्तियों की सेवा करने से, व्यक्ति हैं, मुनि हैं, उनकी सेवा करने से, दान देने से, हृदय में शांति और पवित्रता रखने से है, और साधुओं या श्रावकों के व्रत काल पालन करने से, कसायों को वश में रखने से साता वेदनी कर्म का बंध होता है। कितने का इतने कारण बताएं कि पहली बताए अनुकंपा, यानी दया होना चाहिए। श्रावक है ना अपन भाई, तो दया तो पहले होना चाहिए। अगर अपन श्रावक हैं और अगर अपन में दया नहीं है
करुणा नहीं है दीन दुखी जीवों पर, वो है ना उसमें मेरी भावना में है, क्या है बताना। हाँ बने जहाँ तक उनकी सेवा, देखो ये चीज दी है, यानी अपने हित की बात है जे, दूसरे का हित अपन करेंगे तो दूसरे का हो या ना हो, जितना हो उतना हो, लेकिन अपना पहले होता है, अपना हित पहले होता है, दूसरे का हित तो हो बाद में हो, लेकिन अपना पहले होता है। अगर अपन ने किसी के हित की भावना ही करी तो पहले तो अपने साता वेदनी का उनका बंध बन गया ना भाई, भविष्य में वो साता वेदनी जो अपन ने बांधी है उसका फल अपन को मिलने वाला है ना। इसलिए इससे साता वेदनी कर्म का बंध होता है कि जीवों पर अनुकंपा करने से, रखने से, व्यक्ति जीवों की सेवा करने से, दान देने से। दान कितने प्रकार के हैं? हाँ, तो 4 प्रकार के। कौन कौन से? अब जे दान है ना, धन पैसा नहीं आया, इसलिए हर व्यक्ति दे सकता है वो दान। हर व्यक्ति क्या कहा? दान देने से। 4 प्रकार के दान है ना। दान इसलिए वो चीज रखी गई कि आहार दान, औषधि दान, अभय दान, ज्ञान दान है ना। ये दान है, धन पैसा नहीं आया उसमें, इनको कोई भी दे सकता है, इसको कोई। और ये मतलब नहीं कि आप क्या दे रहे हो, मतलब दान से होता है कैसे दे रहे हो। दान का अर्थ क्या है कि देखो चेल्ला ने क्या दिया था? कोदो का दान दिया ना, लेकिन भाव कैसे थे? कोदो देते हुए भी भाव उसके कितने उत्कृष्ट थे। यही तो बात है, दान का फल हमारी भावनाओं से मिलता है, और फिर भावनाओं में तो फिर होता है कि अपन कितने से अच्छा करा सकते हैं। वो इसकी परिस्थिति थी इसलिए, लेकिन अपन कितने से अच्छा करा सकते हैं। अच्छे से मतलब सार्थक होना चाहिए। जिस त्यागी वृत्तियों को अपन आहार दे रहे हैं वो औषधि का कार्य करना चाहिए, उसके ज्ञान में ध्यान में वो आहार सहयोगी होना चाहिए, और ये भावना जरूर होना चाहिए, दान आदि की भावना है ना। इससे क्या होता है? इससे हमारे जीवन में बहुत पुण्य की वृद्धि होती है भाई, है नहीं। दान देने से कभी भी धन नहीं घटता। अपन सोचे दान देने के हमारे घट जाएगा, कुछ घटने वाला नहीं है भैया, आपको बहुत बढ़ने वाला है उससे। जो भी ज्ञानी हैं, त्यागी वृत्ति हैं, वो स्वाध्याय करते हैं, आत्मा का चिंतन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वो कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इतना कर रहे हैं ना तो वैसा ही फल आपको मिलता है, ध्यान रखना। महापुण्य की वृद्धि होती है दान से, महापुण्य, क्योंकि दान की ही तो महिमा है कि दान से महापुण्य की वृद्धि होती है, बंध बनता। जैसे राजा सोम थे ना, जो आदिनाथ भगवान को प्रथम आहार इस सूरज का किसने दिया था? राजा श्रेयांश उनके भाई सोम ने दिया था। देखो उस दान की महत्ता थी, महिमा थी कि आदिनाथ भगवान से पहले है ना वो मोक्ष चले गए, आदिनाथ भगवान से पहले मोक्ष चले गए वो। बताओ है ना कितनी महिमा है दान की। दान की ऐसी महिमा है, इसलिए अपनी दान में वृत्ति होना चाहिए। साता वेदनी कर्म का पुण्य का बंध होता है उससे, और हृदय में व्रत पालन करने से। व्रतों का भी हमारे जीवन में पालन होना चाहिए। कितना अपन क्या करते हैं बताओ, अपन को विचार करना चाहिए भाई, हम अपने जीवन में कितना, कुछ तो होना चाहिए अपने जीवन में संयम, कुछ तो संयम होना चाहिए कि भाई हमें कम से कम हमारा व्यसनों का त्याग हो, रात्रि भोजन का त्याग हो, है ना, हम कम से कम बाजार की वस्तुओं का त्याग हो। कितना क्या कर सकते हैं अपन, उतना तो करना चाहिए। यानी अपनी शक्ति के अनुसार जरूर कुछ ना कुछ अपने जीवन हमें व्रतों का पालन करना चाहिए। देखो भीला का जीव, उसने क्या किया था? केवल कौए के मांस का त्याग किया, और मात्र कौए के मांस के त्याग करने से बताओ वही भीला जा करके और पार्श्वनाथ का जीव हुआ आगे चल करके, यानी वहाँ से लिंक जुड़ी। तो अपनी भी लिंक जुड़ती है। आज अपन अच्छा करेंगे तो अच्छे में कहते हैं ना, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है ना, ज्ञान से ज्ञान की वृद्धि होती है।
अच्छा करेंगे तो बड़ा अच्छाई की वृद्धि होती है, और एक बार बुरा कर दो तो बुरे में वृद्धि होती है। वो है ना श्लोक कि मन बढ़े धन बढ़े, मन बढ़ धन बढ़ जाए, और मन के बढ़ते बढ़ते बढ़त बढ़त बढ़ जाए। अब उसका उल्टा कर दो कि मन घटे धन घटे, मन घट धन घट जाए, और मन के घटते घटत है घटत घटत घट जाए। ध्यान रखना, इसलिए अच्छी चीज़ों में हमें अपने मन को जोड़ना चाहिए। अच्छी चीज़ों में जोड़ेंगे तो अच्छाई से अच्छाई बढ़ती है, अच्छाई से अच्छे बढ़ता है, धन से धन बढ़ता है ना, ऐसे अच्छाई से अच्छाई बढ़ती है। इसलिए जितना हो सके हमें अपने जीवन में अच्छी चीज़ों को प्लस करना चाहिए, जोड़ना चाहिए, है ना। और कसायों को वश में करना चाहिए। कसाय क्रोध मान माया लोभ, है ना। बताओ नेति, पता है तुम्हें कसाय के नाम? बोलो कितनी होती हैं? 4 होती हैं। बताओ नाम बताओ। हाँ 4 ये भी बात सही है, 4 कसाय होती है। 1 2 3 और 4, बिल्कुल 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 ठीक ठीक ठीक, यही तो क्वालिटी है नेति की। 1 2 3 4 जवाब तो एट ए टाइम है उसके पास। चलो अब कसायों को क्या करने से बस में करने, कसायों को बस में रखने से। भाई मान लीजिए कभी क्रोध का प्रसंग आए तो क्या करना है हमें? भाई क्रोध का प्रसंग आए, मान का प्रसंग आ जाए तो हमें उसमें हम कितना उनको रोक सकते हैं। भाई यही तो बात है ना, यही तो परिणामों की बात है ना कि हमें भाई कोई विपरीत परिस्थिति भी आती है तो हमें ये ध्यान रखना है कि जितना हो सके, क्योंकि प्रसंग तो बार बार आते हैं, घर गृहस्थी में कितने प्रसंग नहीं आते, प्रतिकूल प्रसंग कितनी बार नहीं आते। तो हमें क्या करना है कि कम से कम हमें 2-4 प्रसंगों में तो कम से कम धीरज रखना है। और 2-4 प्रसंगों में धीरज रखे तो फिर क्या साधना हुई, है ना। इससे क्या होगा? इससे हमारे जीवन में ही अच्छा होने वाला है, क्योंकि कसाएं कभी भी कसायों से जीव सुखी नहीं हो सकता। एक कसाय भाव, ये विषय भाव ही तो जीव को दुख देने वाले होते हैं, ठीक है ना। इतना अपन को ये साता वेदनी बंध के कारण होते हैं। और अब साता वेदनी कर्म के बंध के कारण क्या है तो देखो बता रहे हैं कि क्या कह रहे हैं कि स्व या पर को दुख देने से, क्या स्व को भी दुख को, स्वयं भी दुखी हो रहा है दूसरों को भी दुखी कर रहा है। ऐसे बहुत से जीव होते हैं कि स्वयं तो दुखी होंगे कि मान लीजिए, इतना थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि मान लीजिए हम घर परिवार में हैं, घर परिवार में हम हैं और अब अपन गुस्सा करें या किसी को भला बुरा कह दें या गुस्सा करें तो बोले अब तुमको क्या करना, हम गुस्सा कर रहे हैं तुम शांत रहो। भाई नहीं, क्यों नहीं करना? क्योंकि आप उस घर के सदस्य हैं, आप दुखी होंगे गुस्सा होंगे तो इसका प्रभाव आपके पूरे परिवार पर पड़ेगा। भाई घर का कोई एक सदस्य दुखी है या गुस्सा कर रहा है तो उनका सारा प्रभाव सबके ऊपर भी पड़ता है, वो भी दुखी हो जाएंगे, वही परेशान हो जाएंगे, है नहीं। तो इसलिए अपन को ध्यान, भैया हम आए कारण हम तो खुद दुखी हो रहे हैं और दूसरे को हम आए कारण हम दुखी कर रहे हैं, इसलिए इसका ध्यान देना अपन को चाहिए, है ना। तो स्व पर को दुख देने से असाता वेदनी कर्म का बंध होता है। दुखी तो होने नहीं चाहिए कभी, कोई प्रतिकूल परिस्थिति भी आए तो उस प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी हमें धैर्यता रखना चाहिए, जितना हो सके दृढ़ता रखना चाहिए, है ना कि भाई। और ये विचार करना चाहिए कि दुखी होंगे तो भाई असाता वेदनी कर्म का बंध होगा, पाप का बंध होगा। दुख का कारण पाप और पाप का कारण दुख, परिभाषा ना पाप की, ये भी कहते हैं कि दुख का कारण पाप। अगर हम दुखी रहेंगे तो पाप बंद होगा, है ना। और पाप का कारण ही हमें हमारे जीवन में हमें दुख मिले हैं, पाप के कारण ही दुख मिले हैं। अब पाप के कारण जो दुख मिले हैं अब उसमें फिर दुखी हो जाओ तो क्या पाप ही बंद करोगे। इसलिए कोई प्रतिकूलता भी आए फिर भी हमें दुखी नहीं होना, आनंद में रहना, जितना हो सके आनंद में रहना। चलो परिस्थितियाँ तो आती जाती हैं, कोई भी परिस्थिति सदा नहीं रहती, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। इसलिए हमें हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए, इससे साता वेदनी कर्म का बंध होगा। और हम दुखी होंगे तो असाता वेदनी कर्म का बंध होगा। तो शोक मग्न रहने से, किसी को पीड़ा पहुंचाने से
भाई ये विचार करना चाहिए हमारे द्वारा, हमारे से कोई, हमारे क्रिया से, हमारी वाणी से कोई दुखी हो जाए, है ना, तो ये पाप है। बताओ अपन दुखी कर रहा है किसी को, इसलिए अगर कोई हमें कुछ कह भी दे तो ये धरना चाहिए चलो हमारे निमित्त से कोई दुखी ना। एक जन था और मुझसे बात हुई तो किसी ने कुछ कह दिया तो वो जो है ऐसा कुछ बुरी बात कह दी तो वो दुखी नहीं हुई। तो मैंने कहा अरे बताओ ऐसी बात करी तुमने कुछ नहीं कहा, उनसे कुछ तो कहना, भाई ऐसा नहीं कहना चाहिए। तो वो क्या कहती हैं, बहन जी थी एक, बोली भैया हम ये सोच लिए कि चलो उनको हमको बुरा कहने से उनको अच्छा लगा तो कम से कम चलो अच्छे तो खुश तो हुए वो। बताओ कितनी बड़ी बात कि उनने हमको बुरा कहा तो उनको अच्छा लगा तो कम से कम उनको आनंद आया तो कम से कम आनंदित तो हुए। हमको बुरा कहने से अगर वो आनंदित होते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बताओ कितनी बड़ी सोच है कि अगर हमको वो बुरा कह रहे हैं और उनको आनंद आ रहा है तो चलो कम से कम आनंद के कारण तो बने हम। कितनी बड़ी सोच है, हम आनंद के कारण तो बने उनके, दूसरा आनंद हो जाए तो इससे अपना साता वेदिनी, अब वो उसको बंधे या ना बंधे लेकिन अपने साता वेदिनी कर्म का बंध जरूर होगा, है ना, ये बात है। तो पीड़ा पहुंचाना आदि आचरण करने से दुख के कारणभूत असाता वेदिनी कर्म का बंध होता है, इसलिए असाता वेदिनी कर्म के बंध से हमें बचना चाहिए। तो इसलिए वेदिनी कर्म के दो भेद हैं, कौन कौन से हैं, साता वेदिनी और असाता वेदिनी। देखो इसकी प्रकृति है, अगर साता वेदिनी कर्म की प्रकृति होती है और असाता वेदिनी कर्म की प्रकृति होती है, अगर एक प्रकृति साता रूप होती है तो सारी की सारी प्रकृतियां साता रूप हो जाती हैं। ये नियम है कर्मों का। एक प्रकृति अगर साता रूप हुई तो सारी प्रकृतियां साता रूप हो जाती हैं, और एक प्रकृति अगर असाता रूप हुई तो सारी प्रकृतियां असाता रूप हो जाती हैं, है ना। जैसे वेदिनी कर्म है, जे अघाती का कर्म है ना, तो अघाती कर्म में वेदिनी कर्म, जैसे साता वेदिनी और असाता वेदिनी दो है ना। अब इसमें नाम का गोत्र कर्म में उच्च गोत्र और नीच गोत्र, है ना। और वेदिनी आयु कर्म, आयु में शुभायु और असभायु। तो इसमें अगर एक प्रकृति मान लीजिए साता वेदिनी की हुई तो वो सारी उच्च गोत्र हो जाएगा, फिर आपका वो कन्वर्ट हो जाएगी, है ना, शुभायु हो जाएगी, यानी पूरी शुभ में परिवर्तित हो जाएगी। इतनी विशेषता है ना। अगर हम मान लो हमारे कभी लड़ाई झगड़ा हो रहा है और हम आनंद में हो जाए तो लड़ाई करने वाला भी क्या, वो भी शांत हो जाता है ना। अगर मान लो वो हमें भला बुरा कह रहा है, भला बुरा कहने में अगर हम बुरा नहीं मानेंगे तो बताओ वो भी हमारा मित्र हो जाता है, नहीं हो जाता। यही बात है कि जैसा भी बने हम अपने मानस को हमें विकृत नहीं होने देना चाहिए। वो एक उदाहरण आता है ना, हमने बताया तुमको पहले भी, एक व्यक्ति रोज जो है रास्ते से जाया करता था, घूमने के लिए जाता था, तो एक कोई व्यक्ति जो था वो उसके ऊपर कचरा डाल दिया करता था। तो वो ये विचार कर लेता था कि अरे चलो कोई बात नहीं, कचरा डाल दिया है तो शरीर ही तो गंदा हुआ है, चलो धो लेंगे, नहा लेंगे, अपन साफ हो जाएगा। इतना ही तो बात है ना। मान लो कोई कचरा अपने ऊपर डाल दे तो कचरा डालने से क्या हो जाएगा, भाई पानी से धुल जाएगा कचरा। लेकिन ये कचरा तो पानी से धुल जाएगा, लेकिन अगर मैंने अपना मन गंदा कर लिया, क्या अगर वो गंदा मन पानी से धुलने वाला, ठीक होने वाला नहीं है। ये विचार कर लेता और वो चला जाता। रोज यही क्रम था उसका, कितने दिन तक। एक दिन उसके ऊपर कचरा नहीं डाला गया, वो सोचता अरे यार आज कचरा क्यों नहीं डाला। देखो उसकी भावना, कचरा क्यों नहीं डाला। तो पता किया उसने, क्योंकि भैया जी व्यक्ति रहते थे वो कहाँ गए, बोले पता नहीं भैया। तो थोड़ा गए उसके घर के सामने, ऐसे दरवाज़ा ऐसे अटका था, तो उसने थोड़ा सा ऐसे हाथ लगाया तो दरवाज़ा खुल गया। धीरे धीरे करके वो गया, धीरे धीरे अंदर गया वो व्यक्ति। जब गया धीरे धीरे तो वो तो लेटा था और करा रहा था, उसको कुछ होश ही नहीं था। उसने देखा अरे इसका तो बड़ा स्वास्थ्य खराब है। अब वो बैठा, जब हाथ उसका छिया उसने, बहुत तेज उसको बुखार थी, तो क्या किया, तो वो बैठ गया और उसके पानी लिया और कपड़े की पट्टी बनाया और उसके सिर पे वो रखने लगा। जब रखने लगा तो उसकी थोड़ा बुखार कम हुई। बताओ
वो उसके ऊपर कचरा डालता। ये कहना बहुत सरल है, लेकिन प्रवृत्ति में लाना बहुत बड़ी चीज़ होती है। वो बैठ गया, अपने टाँक उसका सिर रख लिया और पट्टी रख रहा, पानी की बार बार नचो करके बार बार रख रहा। उसको कुछ बुखार कम हुई, उसको कुछ होश आया। और जब देखा, जैसे ही देखा, अरे ये तो वही व्यक्ति है जिसके ऊपर मैं रोज कचरा डालता था। अब क्या था, इतना देखना था कि उसकी आंखों से अश्रु की धारा बह गई। बताओ, जिसके ऊपर मैं रोज कचरा डालता था वही व्यक्ति और मेरी ऐसी सेवा कर रहा है। परिवर्तित होगा। उस दिन से उसका वो भक्त हो गया। तो बताओ, अच्छी भावना करने से शत्रु भी मित्र बन जाता है, और मित्र बन जाता है वही तो साता वेदनी कर्म होता है कि वो शत्रु भी मित्र बन गया। यही तो साता वेदनी कर्म है ना, है ना। तो इतना हमें ध्यान देना चाहिए, इससे ही हमारे जीवन में अच्छा होगा और हमारा धर्म का मार्ग बनेगा। और यही धर्म है ऊंची जाति, है ना। तो ये पहला कौन सा कर्म है, ज्ञानावरणी। दूसरा दर्शनावरणी। ज्ञानावरणी की कितनी प्रकृतियां हैं, 5, ठीक है ना। मत ज्ञानावरण, हाँ। और दर्शनावरणी कर्म की कितनी प्रकृतियां हैं, बोलो, हाँ बोलो। दर्शनावरणी 9 प्रकृतियां है ना। दर्शनावरणी कर्म की 9 प्रकृतियां हैं, बोलो। चक्षु दर्शनावरण, ठीक है ना। ये 9 प्रकृतियां होती हैं, 10 नहीं। और वेदनी कर्म की कितनी प्रकृतियां होती हैं, कौन कौन सी, साता वेदनी कर्म और असाता वेदनी कर्म, है ना। तो जो कर्म जीव को सुख या दुख का अनुभव कराता है वह वेदनी कर्म है। यह 2 प्रकार का होता है ना। 3 कर्मों के बारे में अपन ने जाना है। और इसके बाद अब आता है मोहिनी कर्म, जो सभी कर्मों का राजा है। कर्मों में सबसे विकट कर्म कौन सा है, मोहिनी कर्म है ना। सबसे विकट कर्म कौन सा है, मोहिनी कर्म है ना। कर्मों में सबसे विकट कर्म मोहिनी, क्योंकि ये मोहिनी ही है, ये मोहिनी कर्म ही है। जब तक ये रहता है तब तक सभी कर्मों का अस्तित्व रहता है। जैसे जब तक राजा है तब तक प्रजा का अस्तित्व रहता है, और जैसे ही राजा गड़बड़ हुआ, राजा को किसी ने जीत लिया, तो समझ लो प्रजा भी हार जाती है ना। ये बात तो मोहिनी कर्म राजा है सभी कर्मों का। और ये मोहिनी चला जाए, और उसमें भी मोहिनी कर्म के 2 भेद हैं, है ना। दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो उसमें भी दर्शन मोहिनी का मतलब होता है मिथ्यात्व, और चारित्र मोहिनी का मतलब होता है कसाय। तो उसमें भी मोहिनी कर्म में भी दर्शन मोहिनी यानी मिथ्यात्व वो सबसे विकट है ना। उस मिथ्यात्व के कारण ही, और मिथ्यात्व चला जाए तो फिर शेष कर्म जो है वो तो जाते ही जाते हैं दुनिया में। मिथ्यात्व चला जाए, मोहिनी का भाव हो जाए, तो फिर क्या है, फिर बाकी कर्म तो 6 उनको होना ही पड़ेगा दुनिया में, है ना। तो मोहिनी कर्म, जो कर्म आत्मा को मोहित करता है, मूढ़ बनाता है, वह मोहिनी कर्म है। इस कर्म के कारण जीव मोहग्रस्त होकर संसार में भटकता है। इस कर्म के कारण ही संसार में भटकता है। मोहिनी कर्म संसार का मूल है। मूल मतलब जड़ है। पेड़ में जड़ ना हो तो पेड़ का कोई अस्तित्व रहेगा, नहीं रहेगा। ऐसे ही मूल है, इसलिए इसे कर्मों का राजा कहा गया है। समस्त दुखों की प्राप्ति मोहिनी कर्म से ही होती है। अभी अपन ने वेदनी कर्म के बारे में पढ़ा ना, तो वेदनी का अस्तित्व मोहिनी से है। मोहिनी चला जाए ना तो फिर वो वेदनी एक तरफ डला रहता है, क्योंकि ये अघातीय कर्म है। और देखो, अघातीय कर्म अनंत भगवान को 4 कर्म 6 हो गए, लेकिन वेदनी कर्म रहता है। और मोहिनी कर्म चला गया है तो भले रहता है, रहते हुए भी उन्हें कुछ वो नहीं कर पाता, उन्हें कोई भी दुख का अनुभव या सुख का अनुभव वो नहीं करते, वो तो आनंद में रहते हैं। संसार की सुख की बात है ना। तो इससे ही होता है, इसलिए इसे
अरि या शत्रु, इसलिए इसे शत्रु कहा गया। अपन पढ़ते ना सकल गे गा की बिंदी में, इस सकल गे गा या के तदपि पढ़ो बोलो सकल गे निजानंद रसनी सोजनेन्द्र जयवंत ने हरि रज रहस विहीन। क्या कह रहे हैं उसमें, क्या कह रहे हैं? इस सकल गे गायक तदपि निजानंद रसनी, सकल मतलब अनंत भगवान सकल गे समस्त प्रकार के गेयों को ज्ञाता है, जानते हैं। सकल गे गायक तदपि निजानंद रसनी, इसलिए यद्यपि कहा जाता है कि जानते हैं, वो उनके ज्ञान में समस्त गे झलकते, तीन लोग झलकता है, वो जानते नहीं, मतलब झलकता है वो तो उनकी महिमा केवल ज्ञान की। तदपि निजानंदी, वो तो अपने निज के आनंद में ही लीन रहते हैं, है ना। और वो अरि रज रहस्य विहीन, अरि मतलब क्या होता है बताओ? शत्रु। तो सबसे शत्रु हमारा कौन है बताओ? शत्रु हमारा कौन है? सबसे बड़ा शत्रु कौन है? मिथ्या। सही बता, है ना। हमारा सबसे बड़ा शत्रु है मोह, है मिथ्यात्व, है ना। वो है, पड़ोसी नहीं है, कोई दूसरा नहीं है। सबसे बड़ा शत्रु हमारा मिथ्यात्व या मोह है, मोहिनी कर्म है ना। तो वो उसको कहा अरि, अरि मतलब मोहिनी कर्म। अरि रज, और रज का मतलब क्या होता है? धूल। रज का मतलब धूल। तो यहाँ धूल से मतलब है कि दो कर्म हैं जो आवृत करने वाले हैं जीव के गुणों को, है ना। कौन है? दर्शनावरणी और ज्ञानावरणी। इस पर आवरण होता है ना। इन पर ही आवरण है ना, ये आवरण है, पूर्णतः घात नहीं होता, आवरण है ना। तो जैसे धूल होती है ना, जैसे धूल है, मान लो किसी चीज़ पे पड़ जाती है तो वो आवृत हो जाता है। लेकिन जैसे मान लो धूल उड़ी है और सूरज निकला हुआ मान लो, तो बदल वाले यहाँ, लेकिन सूर्य को घात नहीं कर सकते, उजीला बना रहता है। ऐसे ही वो रज की तरह है, आवरण करने वाले। अरि रज, तो रज मतलब दो कर्म कह दिया, ज्ञानावरणी और, है ना। अरि रज रहस्य भी, अब रहस्य को अंतराय कर्म को भी एक नाम रहस्य कहा गया है ना। रहस्य का अंतराय, जैसे चार कर्मों से रहित वो अनंत भगवान होते हैं। अरि रज मतलब ज्ञानावरणी दर्शनावरणी और रहस्य मतलब अंतराय, ये चार कर्मों से रहित वो होते हैं, रहस्य विहीन अनंत भगवान होते हैं। तो यहाँ बताने का तात्पर्य था अरि मतलब शत्रु न मोहिनी कर्म के लिए कहा गया, ठीक है ना। तो यहाँ पर शत्रु भी कहते हैं। अन्य सभी कर्म मोहिनी कर्म के अधीन है। मोहिनी कर्म राजा है, तो शेष कर्म प्रजा, जैसे राजा के अभाव में प्रजा कोई कार्य नहीं कर सकती, वैसे मोहिनी के अभाव में अन्य कर्म अपने कार्य में असमर्थ रहते हैं। यह आत्मा के वीतराग भाव तथा शुद्ध स्वरूप को विकृत करता है, जिससे आत्मा राग देश आदि विकारों से ग्रस्त हो जाता है। यह कर्म स्वपर विवेक एवं स्वरूप में बाधा डालता है ना। तो मोहिनी कर्म ऐसा है, इस मोहिनी कर्म को जितना हो सके अपन को, जितना हो सके क्या, अपन को इस मोह से, इस मोह को तोड़ना है, मिथ्यात्व को छोड़ना है, तोड़ना है, तभी अपना हित हो सकता है। और अगर मिथ्यात्व को, मोह को नहीं छोड़ा और दूसरे कर्म को क्षय करने में लगे रहे तो कुछ नहीं होने वाला। इसलिए सबसे पहले क्या करना है? मोह को तोड़ना है, मिथ्यात्व को छोड़ना है। मिथ्यात्व को टूटना मतलब सम्यक दर्शन होना, और जब तक सम्यक दर्शन नहीं होगा तुम्हारी समस्त क्रियाएं व्यर्थ ही होती हैं। इसलिए मिथ्यात्व का अभाव, सम्यक की व्याप्ति, आत्मा की अनुभूति, आत्मा का श्रद्धा हमें पक्का करना है। कैसा?